प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, स्थापत्य कला, चित्रकला, मुद्राएं को शामिल किया गया है। अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख को उल्लेख मुख्यतः शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर प्राप्त होता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिकल्चर कहलाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगजकोई मध्य एशिया है। प्राचीनतम अभिलेख बोगजकोई मध्य एशिया है। इसमें वैदिक कालीन देवता इंद्र, मित्र, वरुण तथा नास्ते का उल्लेख प्राप्त होता है। प्राचीनतम भारत के सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक का अभिलेख को माना जाता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मणी तथा खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपि में अशोक का अभिलेख मुख्यतः प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। महत्वपूर्ण अभिलेख। इधर संबंध शासक एवं उसकी विशेषताएं। हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग राज खारवेल सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग युद्ध का वर्णन है। हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन सुंदर झील के विषय में जानकारी प्राप्त है। नासिक अभिलेख। गौतमीपुत्र सातवाहन शासक की उपलब्धियां इसमें प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख होता है। एहोल अभिलेख। पुलिकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख। यशोवर्मन। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी का प्राप्त होता है मंदसौर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख। गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त ह्यूनों पर विजय का विवरण। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में। बांसखेड़ा तथा मधुबन अभिलेख।
हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण है। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहन शासकों की उपलब्धियां हैं। सातवाहन शासकों की उपलब्धियां। अयोध्या अभिलेख शुंग शासकों की उपलब्धियां। शुंग शासकों की उपलब्धियां। भारहूत अभिलेख शुंग शासकों के द्वारा निर्मित। भारहूत अभिलेख शुंग शासकों के द्वारा निर्मित। एरन अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा एवं पहला लिखित साक्ष्य है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है एरन अभिलेख। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। धार्मिक साहित्य और लैंगिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन साहित्य आदि शामिल है। जबकि लैंगिक साहित्य में अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविका गिन्नीमित्रम, रजतरंगिणी आदि शामिल हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें मुख्यतः यूनानी, रोमन, अरबी एवं चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यात्री या लेखक। पुस्तक संबंधित विवरण। मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका। मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख किया है मेगास्थनीज। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री का बुक है। प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री का बुक है। भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का उल्लेख है। टालमी जियोग्राफी एवं पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। हेरोडोटस का पुस्तक है हिस्टोरिका। भारत व फारस के मध्य संबंधों का वर्णन किया गया है इसमें। फाहियान फाहियान की पुस्तक फोक्यूकी गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण है। वेनसांग शियुकी हर्षकालीन भारत का वर्णन है। ह्यू ली वेनसांग की जीवनी हर्षकालीन इतिहास का वर्णन है। इतिसंग है नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का उल्लेख। मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य का इतिहास के बारे में। अलबरूनी राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन। अल-मसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का इतिहास। अल-मसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास का काल विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास के विशद सामग्री के इतिहासकारों के
अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में वर्गीकृत किया गया है। प्रागैतिहासिककालीन, आगैतिहासिककालीन, ऐतिहासिक कालीन। प्रागैतिहासिककालीन उसको कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। आगैतिहासिक में है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त है परंतु पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसको कहते हैं अपठनीय। ऐतिहासिक काल में जिसमें लिखित भी है और पढ़ा भी जा सकता है। अपठनीय लिखित साक्ष्य प्राप्त। चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल तो पाषाण काल में चलते हैं। सबसे पहले भारत के सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में हुई। इस दौरान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पल्लवरम से प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में देखेंगे। पूरा पाषाण काल में भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन युग से हुआ। इस काल में मानव की जीवन का मुख्य आधार आखेटक था। आखेटक मतलब शिकार था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। इसी काल में होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इस काल के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा महादहा नामक स्थल से मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुए थे। इसे भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य माना जाता है। नव पाषाण काल। इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसी के साथ इलाहाबाद के कोलडेवा से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। इस काल की सबसे बड़ी खोज चक्का का आविष्कार किया गया था। नव पाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्यसागरीय थे। रेडियोकार्बन C14
तकनीक के माध्यम से इस सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, कृषि तथा पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल तथा चावल एवं अनेक फल उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आकलन मिलता है। श्रृंगी पशु का आकलन मिलता है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आकलन मिलता है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं लिंग पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं।